नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, रेनफेड एग्रीकल्चर की न्यू टाइप और उसका अपन सॉल्यूशन जानने वाले हैं कि जो रेनफेड एग्रीकल्चर है उस रेनफेड एग्रीकल्चर का अपने को न्यू टाइप सॉल्यूशन बोले तो एमसीक्यू और जो रिक्त स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स है उनका सॉल्यूशन की बात करेंगे। और इसके पहले अपनी क्या क्या चीजें आ चुकी है बेटा, वन शॉर्ट क्लास आ चुकी है और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आ चुका है और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो गेस पेपर सॉल्यूशन आ चुका है। और बेटा आप सभी के लिए इसके अलावा न्यू टाइप सॉल्यूशन की भी ये वीडियो है और इसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बेटा। और कहीं ना कहीं आप अगर इन क्लासेस को एक बार देख भी लोगे कंसंट्रेशन के साथ में, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो आप सभी को डेडिकेशन के साथ में ये चारों क्लासेस कहीं ना कहीं देखनी है। और इसके साथ में ही अगर आप चाहते हो कि सर आगे भी सभी सब्जेक्ट की ऐसी ही क्लासेस आए तो उनके लिए आपको क्या करना है, आपको प्यार और सपोर्ट दिखाना है, अपने सभी साथियों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और जो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्टों को चेक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जो भी आपका फीडबैक है वो फीडबैक जरूर देना है साथियों। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सबसे पहले अपने जो न्यू टाइप है बेटा। न्यू टाइप आज अपन 2 ईयर की बात करेंगे, इसके बाद में जो आगे के जो भी है ना बेटा उनमें कहीं ना कहीं अपन 4-4 साल की बात कर लेंगे। आज थोड़ा सा टाइम कम मिला और आपकी एग्जाम भी कहीं ना कहीं पास में थी, इसलिए ये जल्दी से मेरे को लाना पड़ा। जो सॉल्यूशन है सबसे पहला है, अधिकांश जो वर्षा पोषित क्षेत्र होते हैं उसमें वर्षा जल के उपयोग की दक्षता कितनी होती है। वर्षा जल के उपयोग की दक्षता ऑप्शन में है 15 से 35, इसके साथ में 25 से 35, इसके साथ में 35 से 45 और इसके साथ में ही 55 से 60 है। सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे कि वर्षा पोषित जो एरिया होता है, जो रेनफेड एरिया होता है, उसमें कितना जो वर्षा जल होता है उसका उपयोग हो पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 35 से 45%। 35 से 45% क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क वातावरण में जो शुष्कता जो सूचकांक है उसका मान क्या होता है, बताइएगा बेटा। अर्ध शुष्क की बात करते हैं तो जो अपने एरिड है, सेमी एरिड जो जोन है उसमें आपको बताना है एरिडिटी इंडेक्स, और एरिडिटी इंडेक्स होगा बेटा 0.20 से लेकर 0.20 से लेकर 0.50। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बेटा बता देता हूं आपको, जो वन शॉट क्लास करवाई थी ना उसके भी बाहर नहीं जाएंगे इसके न्यू टाइप की क्वेश्चन। जो न्यू टाइप आएगी कहीं ना कहीं वहीं से पूछी जाएगी। इसके साथ में इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो इसका भी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पौधा कौन सा पेड़ कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो बेटा वो हो जाएगा आपके नीम। नीम क्या नहीं करता बेटा, नीम कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है। बाकी सभी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं पर कहीं ना कहीं नीम क्या नहीं करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। ए बी ए बताना है। एब्सिसिक एसिड की बात करना है तो एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं बेटा, ये किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है, ये किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है, ये किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है, जवाब दीजिएगा। ये कहीं ना कहीं परत बनाने वाला है, रंध्र बंद करने वाला है, वर्दी रोधक वाला है, प्रकाश परावर्तक है। बेटा अपन बात करें एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये कहीं ना कहीं वर्दी को रोकता है, ये रूट की वर्दी को तो बढ़ाता है और अपर जो वर्दी होती है, ऊपर वाली जो वर्दी जो फोलियर वर्दी होती है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, रोकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेंट। इसका थर्ड क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने फल, गोंद, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी आदि प्राप्त करने के लिए पेड़ों को उगाना क्या कहलाता है। अपन जो पेड़ों को उगाते हैं वो क्या कहलाता है, वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, वो सिल्वीकल्चर कहलाता है, आर्बोरिकल्चर कहलाता है, आर्बोरिकल्चर कहलाता है। तो बेटा आप मेरे को बताओ कि पेड़ों को उगाना, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पेड़ों को उगाना, तो पेड़ों को किस में उगाते हैं, सिल्वीकल्चर में। अरे किस में उगाते हैं, सिल्वीकल्चर में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सिल्वीकल्चर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मतलब सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकार्डा की बात करते हैं बेटा,
इकार्डा की बात करते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ड्राई लैंड एरियाज। किसमें? ड्राई लैंड एरियाज में जो अपन बात करते हैं, जो इंटरनेशनल सेंटर है एग्रीकल्चर का है रिसर्च सेंटर, जो कि ड्राई एरियाज के लिए है, तो उनके लिए बताइएगा वो कहां पर है? वो कहीं ना कहीं लीबिया में है, इंडिया में है, सूडान में है, या इसके साथ में सीरिया में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सीरिया। क्या हो जाएगा? सीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट क्या बताना है? करेक्ट आंसर बताना है, सीरिया हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व जड़ गांठ में नाइट्रोजन फिक्सेशन में आवश्यक होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व बताना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व बताना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व बताइएगा। इसका जवाब होगा गंधक, या फिर तांबा, या मोलिब्डेनम, या मैग्नीज। क्या जवाब होगा? जवाब दीजिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मोलिब्डेनम। क्या हो जाएगा? मोलिब्डेनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है बेटा भूमि सामर्थ्य, बोले तो लैंड कैपेबिलिटी। बेटा लैंड कैपेबिलिटी की 8 क्लास होती है। अरे कितनी क्लासों में डिवाइड है? प्रॉब्लमेटिक सॉइल में पढ़ाया था, याद हो तो 8 क्लास में डिवाइड है। अब पूछ रहा है कि क्लास नंबर 4 में बताइएगा कि सघन खेती होती है, जंगली जीवन और मनोरंजन होता है, बीथी सस्यन होता है, या लेक खेती होती है। तो बेटा क्लास नंबर 4 कहीं ना कहीं किसके लिए बेस्ट है? ये जंगली जीवन और इसके साथ में ही मनोरंजन के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, शुष्क खेतों के लिए कहीं ना कहीं निम्न में से कौन सी घास उपयुक्त है? कौन सी घास बेटर है? बेटा ये कहीं ना कहीं मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, तो इन आंसर्स को एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। वैसे लगभग सारे क्वेश्चन करेक्ट है, पर कहीं पर भी एक आधा क्वेश्चन अगर हो तो उसको आप देख लेना। क्रॉस चेक नहीं किए हैं, मैंने आपको कहा कि अभी मेरे को ये कहीं ना कहीं फास्टली मेरे को लाना पड़ा, क्योंकि पहले ये अपने को नहीं करना था और इसके बाद में आपकी डिमांड आई तो इसलिए ये किए। तो इसमें एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, या फिर मैं बता दूंगा अगर कुछ भी होगा तो पिन करके इसमें बता दूंगा। ठीक है, अब आता है कि इसमें कौन सी घास उपयुक्त है? तो बेटा सबसे उपयुक्त कौन सी है? शंकरस घास। कौन सी आ जाएगी? शंकरस घास आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूंग व गवार की खड़ी फसल के लिए खरपतवारनाशी अपने यूज में लेते हैं। मूंग व गंवार के लिए खरपतवारनाशी प्रयोग लेते हैं, तो खड़ी फसल में कौन सा लेते हैं? पेंडामिथालिन, इमाजिथापार, इसके साथ में एट्राजीन, या फिर 2,4-D। तो बेटा खड़ी फसल में पोस्ट इमर्जेंस बात करते हैं तो इमेजिथापार क्या लेते हैं? यूज लेते हैं। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में है, शुष्क भूमियों की विशेषता, प्रमुख विशेषता है उनमें कहीं ना कहीं जल संतुलन क्या होता है? अनिश्चित भी लिख सकते हो यहाँ पर कि अनिश्चित होता है, या इसके साथ में अपर्याप्त होता है। क्या लिखोगे? अपर्याप्त होता है, कहीं ना कहीं अनिश्चित होता है। इसके साथ में ही आता है, सिल्वी पास्चर प्रणाली में कहीं ना कहीं ऐसा पौधा जिससे क्या होती है? जिससे अच्छी क्या होती है? अच्छी क्या होती है बेटा? और इसके साथ में ही, और वह किसके प्रति क्या होता है? बताइएगा, बताइएगा। सबसे पहले है सिल्वी पास्चर प्रणाली में ऐसा पौधा, सिल्वी पास्चर प्रणाली में ऐसा पौधा जिसमें अच्छी क्या होती है? कहीं ना कहीं रूट्स की बात कर रहे हैं। रूट्स क्या होती है? बेटर होती है। और वह किसके प्रति? वो कहीं ना कहीं अपने पानी के प्रति। किसके प्रति बेटा? जल के प्रति कहीं ना कहीं क्या होता है? सूखा सहनशील होता है। तो जल प्रणाली क्या होनी चाहिए? जड़ प्रणाली क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, अच्छी जड़ प्रणाली हो, और वह कहीं ना कहीं सूखा के प्रति क्या हो बेटा? सहनशील हो। इसके बाद में आता है, पौधों से प्राप्त जो पलवार है, बोले तो जो मल्च है, वो मल्च कहीं ना कहीं तापमान को संतुलित रखता है। संतुलित रखता है। क्या रखता है बेटा? मेंटेन रखता है, या ऐसे लिख सकते हो इसमें कि कम होता है। क्या होता है? कम होता है, या फिर संतुलित भी आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद में आता है सुबबूल। किसका आ जाएगा बेटा? सुबबूल। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बेटा। इसमें याद रखना है सबसे पहले ल्यूकेना और ल्यूकोसेफला। क्या आ जाएगा? ल्यूकेना और ल्यूकोसेफला। तो ये आपको क्या रखना है? सुबबूल का क्या रखना है बेटा?
नाम याद रखना है। इसके बाद में आता है जिस दशा में हवा बहती है उस तरफ सामान्यतः शेल्टर बेल्ट अपनी ऊंचाई के कितने गुना सुरक्षा प्रदान करती है। कितने गुना ऊंचाई तक है बेटा, कितने गुना रखती है, कितने गुना ये रखती है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो ये क्या करती है, जिस दशा में क्या करती है, हवा बहती है, जिस दिशा में क्या बहती है, हवा बहती है, उस तरफ सामान्यतः शेल्टर बेल्ट अपनी ऊंचाई के 5 से 10 गुना दूरी तक क्या करती है, कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है बेटा, सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 5 से 10 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 5 से 10 गुना इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सफेद पदार्थों के प्रयोग से पत्तियों की सतह का ठंडा होने का कारण क्या होता है। बेटा अपन बात करें, ये पत्तियां हैं, अब इन पत्तियों की बात करते हैं तो इन पत्तियों पर कोई सफेद पदार्थ आ जाए, मतलब जैसे कि बात करता हूं बेटा, यहां पर सफेद पदार्थ आ गया, तो सफेद पदार्थ आपको पता है सफेद कलर क्या करता है, रेडिएशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पर आ जाएगा प्रावर्तक। क्या करता है, प्रावर्तक करता है, मतलब उसका प्रावर्तन कर देता है। तो प्रावर्तक में वृद्धि होना, ठीक है। इसके साथ में ही अब अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, अंतरा सस्यन में कहीं ना कहीं समय और स्थान का पूरक उपयोग क्या कहलाता है बेटा। एक तो इसमें एनिडेशन भी, ठीक है, 3 आंसर कहीं ना कहीं इसमें थे। एक तो एनिडेशन, ठीक है, एक कहीं ना कहीं इसमें मल्टी स्टोरिंग भी कहीं ना कहीं रिलेटेबल होता है, और एक सस्य गहनता। क्या आ जाएगा, सस्य गहनता। तो यहाँ पर अभी आप सस्य गहनता लिख लेना, और बाकी मैं इसमें क्या कर लूंगा, क्रॉस चेक करके आपको एक बार और बता दूंगा। इसके बाद में आता है कृषि योग्य फसलों के साथ में क्या करना है, वानिकी वृक्षों और घासों को उगाना है। मतलब कृषि योग्य फसलों के साथ में क्या करना है, वानिकी। बेटा कृषि योग्य फसलों को एग्री लिख दो, वृक्षों को क्या लिख दो, सिल्वी लिख दो, सिल्वी लिख दो, और इसके साथ में घासों को पास्चर लिख दो, घासों को पास्चर लिख दो। तो एग्री सिल्वी पास्चर क्या हो जाएगा बेटा, एग्री सिल्वी पास्चर हो जाएगा। एग्री सिल्वी पास्चर में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपन क्या करते हैं, फसलों के साथ साथ में वानिकी और घासों को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो एग्री सिल्वी पास्चर हो जाएगा। इसके बाद में है खरडीन। क्या है, खरडीन क्या है बेटा, एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, मतलब जल ग्रहण संरचना है, जल ग्रहण संरचना है। क्या है बेटा, जल ग्रहण संरचना है, वाटर हार्वेस्टिंग एक स्ट्रक्चर है। इसके बाद में आता है 1 हेक्टेयर के लिए आपको बताना है कि जल ग्रहण जो तालाब होता है, मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्र है, और इस 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आपको कहीं ना कहीं जल ग्रहण, मतलब 1 हेक्टेयर में जितना भी पानी होता है ना, उसको अपन कहीं ना कहीं कितने एरिया में रखते हैं। तो बेटा 1500 घन मीटर के आसपास में, 1500 घन मीटर के आसपास में क्या होता है, वो क्षेत्रफल होता है, और उस क्षेत्रफल का तालाब का क्षेत्रफल होना चाहिए। मतलब 1 हेक्टेयर का पानी एकत्र करने के लिए तालाब का क्षेत्रफल कितना हो, तो 1500 घन मीटर इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर, और आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है बेटा, नेक्स्ट अपने पास में कहीं ना कहीं आता है पेपर। पेपर आता है भारत में जो बारानी खेती है उसका क्षेत्रफल है, शुद्ध बुआई का कितना, मतलब जो शुद्ध बुआई है उसका बारानी क्षेत्रफल कितना है बेटा, बताइएगा। शुद्ध क्षेत्रफल है एक, तो एक उसकी क्या है, बारानी क्षेत्रफल है, तो उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। तो भारत में कहीं ना कहीं बारानी जो क्षेत्र, बारानी खेती है उसका क्षेत्रफल शुद्ध बुआई के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 60% आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 60% इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, जब अपने पास में बेटा उगान काल, मैंने बताया था उगान क्या क्या होता है, ग्रोविंग पीरियड क्या होता है, ग्रोविंग पीरियड जिसमें वह काल, वह समय जिसमें नमी और इसके साथ में नमी और इसके साथ में तापमान उपयुक्त रहता है फसल के लिए। अब खरीफ सीजन की बात करते हैं बेटा, खरीफ सीजन की बात करते हैं, लगभग 90 से 120 दिन का टाइम मिलता है।
90 से 120 दिन का टाइम मिलता है ग्रोविंग पीरियड। इसी प्रकार से अपन बात करें 76 दिन का किन कौन से एरियाज में मिलता है, तो बेटा शुष्क एरियाज जो होते हैं, जो ड्राई एरियाज होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं 76 दिन का ही ग्रोविंग पीरियड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एरिड एरियाज में 76 दिन का ही रहता है। इसके बाद में आता है बेटा कि भूमि सामर्थ्य जो है उसमें कहीं ना कहीं क्लास जो 6 होती है, क्लास 6 में अपन कौन सा रखते हैं, क्लास 6 में भी कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा बेटा, यही आपके जो जंगली जीवन है और इसके साथ में मनोरंजन, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। इस बुक के संपादक कौन है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा आरपी सिंह। क्या हो जाएगा, आरपी सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है बेटा कहीं ना कहीं क्या आता है, कहीं ना कहीं अपने पास में आता है लास्ट में माइक्रो। क्या आता है बेटा, माइक्रो। माइक्रो की अपन बात करते हैं कि माइक्रो के लिए कितना होता है बेटा, अपन बात करते हैं जैसे कि पहले मैक्रो आ जाएगा, सब मैक्रो आ जाएगा, सब मैक्रो आ जाएगा, इसके साथ में ही मिली आ जाएगा, माइक्रो आ जाएगा, मिनी आ जाएगा। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 50,000 हेक्टेयर से क्या होता है, अधिक होता है। ये 10 से 50,000 हेक्टेयर होता है। ये कितना होता है, ये कहीं ना कहीं 1000 से 10,000 होता है, 1000 से 10,000 होता है। ये कहीं ना कहीं 100 से 1000 होता है, 100 से 1000 होता है। ये कहीं ना कहीं 1 से 100 होता है। तो यहाँ पर माइक्रो का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 100 से 1000 हेक्टेयर। 100 से 1000 हेक्टेयर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 से 1000 क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। निम्न में से C4 प्लांट कौन सा है, निम्न में से C4 प्लांट कौन सा है बेटा, कमेंट करके जवाब दो। C4 प्लांट का सही जवाब हो जाएगा मक्का। मक्का क्या है बेटा, मक्का कहीं ना कहीं C4 प्लांट है। मक्का क्या है बेटा, C4 प्लांट है। मक्का क्या आ जाएगा, C4 प्लांट आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं, निम्न में से कौन सा परत बनाने वाला फिल्म लेयर, फिल्म लेयर बनाता है। मतलब कोई प्लांट है, प्लांट पर क्या करता है, एक कहीं ना कहीं परत बना देता है, एक लेयर बना देता है। ऐसा वाष्पोत्सर्जन रोधी या एंटी ट्रांसपेरेंट कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा हेक्साडेकोनोल। क्या हो जाएगा बेटा, हेक्साडेकोनोल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हेक्साडेकोनोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। इसके बाद में आता है निम्न में से कौन सा भित्ति सस्यन हेतु, किसके लिए बेटा, भित्ति सस्यन या बोले तो एले क्रॉपिंग के लिए कौन सा होता है, तो ल्यूसीना ल्यूकोसिफेला। क्या आ जाएगा, ल्यूसीना ल्यूकोसिफेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने ब्रॉड बेड एंड जो फर्रो मेथड है, ब्रॉड बेड एंड फर्रो मेथड है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो विकास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, इक्री सेट के द्वारा। इक्री सेट के द्वारा क्या किया गया था बेटा, विकास किया गया था। इक्री सेट के द्वारा क्या किया गया था, इसका विकास किया गया था, किसका, ब्रॉड बेड एंड फर्रो का। किसका बेटा, ब्रॉड बेड एंड फर्रो का। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट, राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका को आमतौर पर क्या कहा जाता है बेटा, शुष्क क्षेत्रों में इसको कहा जाता है खीप घास। क्या कहा जाता है बेटा, खीप घास इसको कहा जाता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में यदि ढलान लगभग 2% हो, पट्टिका खेती में शरण अवरोधी जो फसलों की पट्टियों की चौड़ाई, शरण अवरोधी पट्टियों की चौड़ाई की लगभग कितने गुना होती है बेटा, लगभग कितने गुना होती है, 2 गुना होती है। कितनी होती है बेटा, 2 गुना होती है। अरे कितनी होती है, 2 गुना होती है। ठीक है, इकार्डा की फुल फॉर्म बता दी थी, क्या बताई थी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर, सॉरी इंटरनेशनल सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। मतलब ये क्या है, इंटरनेशनल सेंट्रल है एग्रीकल्चर के लिए और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, वो भी किसकी रिसर्च के लिए, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल सेंट्रल एग्रीकल्चरल
रिसर्च फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, मतलब बात करते हैं इकार्डा। और ये कहां पर स्थित है बेटा? ये सीरिया में स्थित है। कहां पर है? सीरिया में स्थित है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? रेनफेड एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। और रेनफेड में भी पढ़ रहे हैं तो अपने को ड्राईलैंड एरिया मतलब जिनमें क्या नहीं होती है? वर्षा नहीं होती है। अब वर्षा नहीं होगी तो जहां पर अपन बात करते हैं कौन सा आएगा? ड्राईलैंड मतलब शुष्क भूमि एरिया आ जाएगा। शुष्क भूमि एरिया आ जाएगा। अब शुष्क भूमि एरिया कहां पर है? इसके लिए रिसर्च, जैसे कि बेटा अपन बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी क्या होते हैं? कई सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो ये किसके लिए है? ये ओनली रिसर्च के लिए है और वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मैंने बता दिया पूरी फुल फॉर्म। इसके बाद में आता है बेटा केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? तो ये अपने देहरादून में स्थित है। कहां पर है बेटा? देहरादून में। और यहां पर ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी क्या है? स्थित है। ये भी कहां पर है? देहरादून में। तो याद रखना केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? देहरादून में है। इसके बाद में दोबारा से रिपीट हो चुका है बेटा क्वेश्चन, देखिएगा। फल, गोंद, इमारती और जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के लिए पेड़ों को उगाना। पेड़ों को उगाना क्या होता है बेटा? सिल्वीकल्चर। अरे क्या होता है बेटा? सिल्वीकल्चर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन क्षेत्रों में मृदा का ढलान कितने प्रतिशत तक हो तब वहां पर समोच्च खेती लाभदायक होती है? तो बेटा 6% तक होती है तो बेस्ट रहता है। पौधों से उत्पन्न जो पलवार होती है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को क्या रखती है? संतुलित रखती है, या इसके साथ में ही कम रखती है? कम या संतुलित, इसमें लिख लेना। इसके बाद में आता है कहीं ना कहीं अंदर की तरफ जो अपने ढलान वाली जो वेदिकाएं हैं उनका निर्माण उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, और इसके साथ में ही बात करते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और उच्च अंतः स्पंद वाली मृदाओं में किया जाता है। तो यहाँ पर अधिक कर लेना और यहाँ पर क्या कर लेना? उच्च कर लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है किसी क्षेत्र में फसलों को वार्षिक रूप से उगाना और कहीं ना कहीं स्थान के अनुसार क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं, पड़ती भूमि छोड़ते हैं, तो इसको क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। कहीं ना कहीं फसल प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फसल प्रणाली कहते हैं। आरटीएम 2002 किसकी है? तारामीरा की। किसकी है बेटा? तारामीरा की किस्म है। इसके साथ में ही लास्ट क्वेश्चन अपने आता है पौधों में जल की कमी के कारण जिब्रेलिक एसिड की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है बेटा? जिब्रेलिक एसिड की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये अपने आज का न्यू टाइप सॉल्यूशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। और इसके साथ में नेक्स्ट वाले पेपर में और भी ज्यादा अपन लेकर आएंगे। प्यार और सपोर्ट अपना इसी प्रकार से दिखाते रहिएगा और इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। उसके पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट बेटा। आप कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसी प्रकार से पेपर को करके आइएगा और पेपर आते ही इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि सर मजा आ गया पेपर में। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।